आज पढ़ेंगे पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन माने क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, पहले हम लोग इसको समझे पंक्चुएशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद पंक्चुएशन, बहुत सारे पंक्चुएशन है, उन सभी का यूज क्या है वो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या है? तो पंक्चुएशन इज द यूज ऑफ डिफरेंट मार्क्स लाइक कॉमाज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क etc to make the meaning of sentence। मतलब क्या हुआ, हम लोग जो सेंटेंस लिखते हैं ना, उस सेंटेंस में विभिन्न तरह के चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कॉमा का, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेशन का, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सब चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चीज के लिए? सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए, ठीक है। किसी सेंटेंस को मीनिंग को क्लियर करने के लिए ये जो पंक्चुएशन मार्क है, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन etc, उसके चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। अगर इन चिन्हों का प्रयोग हम न करें सही से तो सेंटेंस का मीनिंग गलत हो सकता है। जो मीनिंग उसका होना चाहिए तो गलत भी निकल सकता है अगर हम पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब भिन्न पंक्चुएशन मार्क के बारे में समझते हैं। बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जैसे सबसे पहले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम लोग जैसे पॉइंट, बिंदु डालते हैं, उसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं। दूसरा है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क इस तरह का सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क का। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क का है। आप एक जैसे हिंदी में पूर्ण विराम देते हो और नीचे में डॉट दे दो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा। कॉमा, कॉमा का चिन्ह इस तरह से छोटा सा करेंगे, ये कॉमा हो गया। कॉलन, कॉलन में ये दोनों पॉइंट होता है ऊपर, ये कॉलन हुआ। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन मतलब इसमें एक ऊपर डॉट होगा, नीचे कॉमा होगा, ये सेमी कॉलन हो गया। कोटेशन मार्क, इसी को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। कोटेशन मार्क जैसे बीच कुछ लिखेंगे और दोनों साइड से जो उसको हम लोग ऊपर में दो कॉमा दे करके इधर से भी देंगे और उधर से भी देंगे, उसको घेरेंगे तो हो गया इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल से भी होता है इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल दिए हैं, सिंगल भी दे सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के लिए, ठीक है। इसके बाद इलिप्सिस, डॉट 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 करके इसको पदरूपण कहते हैं हम लोग हिंदी में, इलिप्सिस। इसके बाद एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी जो सिर्फ कोई वर्ड लिखते हैं और उसके ऊपर में एक छोटा सा कॉमा इसे डाल करके फिर लगाते हैं एपोस्ट्रोफी, एस ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं, एपोस्ट्रोफी साइन हुआ। इसके बाद हाइफन है। हाइफन और डाइस में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देंगे। हाइफन छोटा होता है और डाइस जो है सो बड़ा होगा। माइनस का साइन लिखते हैं ना, तो माइनस में ये छोटा जो होगा वो हाइफन और बड़ा साइन हो गया वो डैश। डैश लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा सा देंगे और हाइफन में थोड़ा छोटा ही रहता है। स्लैश, स्लैश समझते हैं, या उसी को ऑब्लिक भी कहते हैं, स्लैश या ऑब्लिक, इस तरह से देंगे, ये स्लैश हो गया, ठीक है। ये सब डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है। इन पंक्चुएशन मार्क की उपयोग किसी भी सेंटेंस में बहुत आवश्यक हो जाता है, उस सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए। गॉट इट? यस यस। चलिए अगले क्लास में फिर हम इसके डिफरेंट जो यूज है, कहाँ फुल स्टॉप देंगे, कहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे किस सिंबल का प्रयोग करेंगे, ये अगले क्लास में, ठीक है।